साथियों, आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हो सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का यहाँ पे संगम हो रहा है। साथियों, आप मेरे पीछे देख रहे हो भारत का प्रथम गांव माना। तो एरिया दिख रहा है, ग्रीन कलर के शेड है, ये मिलिट्री का एरिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खास सफर में, जहां हम आपको ले चलेंगे भारत का प्रथम गांव माना के अद्भुत दुनिया में। उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों के बीच बसा यह गांव न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ के पौराणिक कहानियाँ और ऐतिहासिक धरोहर भी इसे बहुत खास बनाती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफ़र में हमारे साथ माना गांव की सफ़र करने और हिमालय की अद्भुत वादियों में खो जाने के लिए। चलिए करते हैं इस यात्रा की शुरुआत। और साथियों, हम जिस जगह पे खड़े हो, आप पीछे देख रहे हो कि भारत का प्रथम गांव है जिसका नाम है माना, जो कि बद्रीनाथ से लगभग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और अभी हम इस माना गांव में एंटर करने वाले और आपको इस माना गांव की सैर कराएंगे वीडियो के माध्यम से। आपको माना गांव की जानकारी देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अपने ये जो एरिया है पूरा मिलिट्री के अंदर में एरिया है, और सब ये गाँव मतलब पूरा पहाड़ी इलाका है, सब पहाड़ों में बसा गया है। तो चलो अभी अपन माना के लिए प्रस्थान करते हैं। साथियों, माना गांव में जब अपन एंटर करते हैं तो यहाँ पे कच्ची सड़क से जाना होता है। यहाँ पे ट्रैफिक लगा है अभी, और आप देख रहे हो यहाँ पे जो नदी बह रही है, और वो सामने जो दिख रहा है वही माना गांव है जो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। साथियों, इस माना गाँव को प्राकृतिक सुंदरता बहुत प्रदान हुई है। आप देखिए इसका नज़ारा। ये सामने जो एरिया दिख रहा है ग्रीन कलर के शेड है, ये मिलिट्री का एरिया है। यहाँ पे नॉर्मल आदमी को जाने की एंट्री नहीं है, IBPDF का एरिया है वो। साथियों, इस माना गांव में अक्सर टूरिस्ट लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। गाड़ियाँ भी देखो सब टूरिस्ट की। यहाँ पे ट्रैफिक लगा, इसके लिए हमको भी हमारी गाड़ी उधर साइड में खड़ी करके हम भी चल के जा रहे हैं। आप देखिए प्राकृतिक सुंदरता इस गांव की। साथियों, जैसे ही माना गांव के लिए कोई टूरिस्ट की गाड़ी आती है तो यहाँ पे जो लोग पीठ पे बिठा के जो लोग लेने जाने वाले रहते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट को बार्गेनिंग करते हैं कि व्यास गुफा, गणेश गुफा यहाँ पे जाने के लिए जो चल नहीं सकते उनको ये लोग यहाँ पे लेके जाते हैं। ये सामने आप देख सकते हो पहाड़ों से झरना बहता आ रहा है, और यही झरना आगे जो मैंने नदी दिखाया था आपको, उस नदी में जाके मिक्स होता है ये झरने का पानी। तो साथियों, ऐसा कहा जाता है ना कि पहाड़ों में आए और पहाड़ों की मैगी ना खाई जाए तो कुछ मज़ा नहीं। और ये मैगी हम ऐसे नज़ारों के साथ खाएंगे। आप यहाँ का नज़ारा देखो, तो पहाड़ों के नीचे से अलकनंदा नदी बह रही है, और आपको माना गाँव के लिए जाते समय में छोटे छोटे स्टॉल मिलेंगे। उस स्टॉल पे आपको नाश्ते का सामान मिल जाएगा। माना गांव में जैसे हम एंट्री करते हैं, यहाँ पे हमें गेट मिलता है, जय महावीर घंटा कर्ण प्रवेश द्वार। और जो भी यहाँ पे अंदर सरस्वती ज्ञान, गणेश गुफा गांव में अंदर हमें देखने मिलेंगे। जैसे हम गांव के अंदर आते, छोटे छोटे गलियों से हम आगे चलते, और दोनों साइड से दुकान लगी देख सकते। यहाँ पे स्वेटर है जो हाथ से बुन के बेचने के लिए। यहाँ पे भी वही रखा है बेचने के लिए। और हम भी यहाँ भी उत्तराखंड आए घूम रहे हैं, तो यहाँ की संस्कृति का आदर करना हमारा कर्तव्य है। हमने भी यहाँ से एक कैप खरीदी। कैप आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट में बताना। आपको ऐसे छोटे छोटे गलियों के रास्ते से आगे चलना होगा। आगे देखते हैं अभी क्या है, चलते रहना है हमें। जैसे हम छोटे छोटे गलियों से आगे चलते हैं, आगे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है देखो, भीमपुल के लिए लिफ्ट मारना। चलो चलते हैं आगे। और साथियों, पहाड़ों के बीच में से जो नदी बह के आ रही है, ये नदी है सरस्वती नदी, जो कि थोड़े आगे से ही पहाड़ों से इसका उगम होता है। और आगे आते ये यहाँ पे अलकनंदा नदी से मिलती है,
ये आप देख सकते हो दोनों नदी का भी यहाँ पे संगम हो रहा है, दोनों नदी साथ में मिल रही है। दोनों भी पानियों में फर्क है, आप देख रहे हो। ये जो नदी है ये सरस्वती नदी है और ये जो नदी है ये अलकनंदा नदी है। और सामने ये दोनों नदी मिक्स होके पानी पहाड़ों से ऐसे बहता जाता है। साथियों लगभग 200 मीटर चलने के बाद यहाँ पे दो रास्ते हमें दिखते हैं। एक तो एक लेफ्ट साइड गया, एक है राइट साइड गया। लेफ्ट साइड गया वो रास्ता भीमपुल की तरफ है, सरस्वती धाम है, केशव प्रयाग है। और राइट साइड में जो गणेश गुफा और व्यास गुफा है। तो पहले हम व्यास गुफा और गणेश गुफा देखते हैं, चलिए। चला एक ही गेट है, एक ही व्यक्ति जा पाएगा। उसको तो यही है कि अमानुम हम इस माना गांव के जो भी दुकान रहेगी चाय की हुई चाहे छोटी, ये हम लास्ट ही समझ सकते, क्योंकि ये गांव ही भारत का पहले लास्ट कहा जाता और कुछ सालों बाद पहले इसको भारत का प्रथम गांव का दर्जा दिया गया है। साथ ही ये समझो अभी मैं माना गांव के बीचों बीच यहाँ पे खड़ा हूँ और ये पीछे दिख रहा है ये जो व्यास गुफा है, उसी में बाजू में मैंने आपको अभी भारत की चाय की लास्ट की दुकान दिखाई। और यहाँ से लगभग 800 मीटर पे जो सरस्वती नदी है, जो भीमपुल है, वो हमें देखने का है। चलो अभी वहाँ पे चलते हैं। साथियों और आप मेरे सामने जो नदी देख रहे हो सरस्वती नदी है, ये पहाड़ों के बीच में से इसका उगम हुआ है और ये बहते बहते आगे आते हैं और यहाँ पर नीचे भीमपुल इनसे कहा जाता है। ऐसे लोगों की मान्यता है कि उनको आगे जाने का था, तो ये नदी बह रही थी बीच में, उनको जाने के लिए तकलीफ हो रही थी, तो भीम ने इस पत्थर को उठा के रखाया था। अभी तो इसके ऊपर हमें सीढ़ियाँ बनाई हुई दिख रही है, लेकिन ये सरस्वती नदी का उगम हमें यहाँ पे दिख रहा है। और यही सरस्वती नदी आगे जाती है और आगे जाके अलकनंदा नदी से ये इनका संगम होता है और दोनों नदी का भी संगम होता है। आप देख सकते हैं, देखिए सरस्वती नदी का उगम। साथियों भीमपुल पार करने के बाद ये जो आगे गेट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये गेट यहाँ से स्वर्ग रोहिणी जाने का रास्ता है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ से पांडव आगे गए थे। लगभग आगे वसुंधरा वाटरफॉल 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे जो ये पहाड़ों से गिरता है, अभी भी चालू गिरता ही है। और वहाँ से आगे लगभग 20-22 किलोमीटर है जो पांडव चल के गए थे और वो स्वर्ग से पहुँचे। ऐसे लोगों की मान्यता है। अभी मैं वीडियो देख के और यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ। इस माना गांव को पहले भारत का अंतिम गांव माना जाता था, लेकिन कुछ साल पहले इस माना गांव को भारत का प्रथम गांव का दर्जा प्राप्त हुआ है। और इस माना गांव से लगभग 40 से 50 किलोमीटर पर अपने भारत और चाइना की बॉर्डर भी यहाँ से लगती है। तो साथियों आज के इस पूरे दिन में मैं हूँ आपके साथ, आप हो मेरे साथ और हम दोनों इस भारत का प्रथम गांव माना गांव के साथ में। तो मैंने आपको इस माना गांव की जानकारी देने की कोशिश की। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जल्द मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।